Hello everyone. Good evening, namaskar, adab. This is your anchor Zainab Khan. I hope you all are enjoying this celebration. For our upcoming performance, let me tell you, as you all know that India is a country of love, tradition and relation. In Indian culture, relation respected a lot. And here, in our next performance, we try to show the importance of relation and how strong it was in ancient time. And till now, we try to showcase relation between Sultan Humayun and Queen Karmavati. So, we will understand the bonding of brother Humayun and sister Karmavati with our drama Rakhi Ki Maryada. So, ladies and gentlemen, put your hands together for our next performance. पन्ना जाकर द्वारपाल से पता लगाओ कि युद्ध का कोई समाचार मिला या नहीं। न जाने मेरा मन क्यों बेचैन हो रहा है। मेरी दाई आंखें फड़क रही हैं। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। आप चिंता न करें महारानी, समाचार अच्छा ही मिलेगा। हम अवश्य जीतेंगे। महारानी, क्या बात है सेनापति? महारानी कहकर रुक क्यों गए? सब कुशल तो है? हम हार रहे हैं महारानी। हमें शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है। क्या कहा? हम हार रहे हैं? क्या आज सभी राजपूतों की तलवारें मंद पड़ रही हैं? दुश्मन हम पर भारी पड़ रहा है। वे सभी शत्रुओं से लोहा ले रहे हैं। उन्होंने कहलवाया है कि हम शत्रुओं को नगर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। हम आखिरी सांस तक उनका सामना करेंगे। आप लोग जौहर कर लें ताकि शत्रुओं की आप पवित्र तलवारें आपके पवित्र शरीर को छू ना सके। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। सेनापति, तुरंत जाकर भंडारी जी से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वे चंदन की चिता तैयार करें ताकि शत्रु के पहुंचने से पहले हम राजपुतानियों के शरीर अग्निदेव की गोद में समा जाए। जैसे ही आपकी आज्ञा महारानी, जाता हूँ। हाय, अब मेवाड़ की रक्षा कैसे होगी? राजकुमार विक्रमादित्य, उदय सिंह अभी बालक है। वे तो दुश्मनों की मुकाबला नहीं कर सकते। रक्षा होगी, अवश्य होगी। मगर कैसे? दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। कौन करेगा हमारी रक्षा? पन्ना सखी, तुम दूत को बुलाओ। मैं शहंशाह हुमायूं को राखी भेजना चाहती हूँ। इस समय मुसीबत की घड़ी में वही एक आशा की किरण दिखाई दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। महारानी, क्या आपको लगता है वे हम राजपूतों की मदद करेंगे? वो इतने बड़े सुल्तान हैं, वो हम राजपूतों की मदद नहीं करेंगे। अरे नहीं सखी, तो इस बात को नहीं समझेगी कि राखी के धागे का मूल क्या है। हुमायूं भले मुसलमान हैं, पर राखी का ये पवित्र धागा हिंदू और मुसलमान में इस नफरत की दीवार को तोड़कर रख देगा। वे भारतवर्ष के बड़े सुल्तान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे रिश्तों की अहमियत को समझते होंगे और मेरी राखी की लाज अवश्य रखेंगे। खैर छोड़ो, तुम दूत को बुलाओ। वो मेरी राखी भाई हुमायूं तक पहुंचाएगा। जैसे आपकी आज्ञा महारानी, जाती हूँ। सेवा को आज्ञा दे महारानी जी। ये पत्र शहंशाह हुमायूं तक पहुंचा दो। इसमें राखी भी रखी है। उनसे कहना कि आपकी बहन कर्मवती ने इसका जवाब मांगा है। जैसी आज्ञा महारानी जी।
ये हाफ प्रोग्राम है, इसका दूसरा पार्ट अभी आपको दिखाया जाएगा, इसका दूसरा पार्ट कुछ ही देर में। जैसा कि एक पार्ट आप देख रहे थे, दूसरा पार्ट आपके सामने पेश किया जाएगा। वो पार्ट नहीं है, बल्कि जो एक गैप होता है, तो आपको लाइव देखने के लिए तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा चंद सेकंड्स का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। रफ़ी मेमोरियल स्कूल में इस साल 1370 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 961 बच्चे स्कूल की बस से आते हैं। यह स्कूल CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली से 10+2 या यह कह लें कि इंटर तक मान्यता प्राप्त है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल के साथ उर्दू, अरबी और संस्कृत की पढ़ाई होती है। कक्षा 11-12 में साइंस, मैथ, कॉमर्स की स्ट्रीम से पढ़ाई होती है और इस साल से इंटर में आर्ट्स की भी पढ़ाई शुरू हो रही है। अगर स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो पिछले 4 साल से स्कूल का क्लास 10 का रिजल्ट 100% रहा है, यानी कोई स्टूडेंट ना फेल हुआ और ना ही कंपार्टमेंट में आया। सत्र 2021-22 में 3 बच्चों ने साइंस, मैथ, सोशल साइंस में 100 में से 100 नंबर क्लास 10 CBSE बोर्ड में लाए। स्कूल के 15 बच्चों का रिजल्ट 90% से ऊपर रहा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। शहंशाह हुमायूं की जय हो। क्या खबर लाए हो दरबान? हुजूर, बाहर एक दूत आया है जिसे मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने भेजा है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसे आदर सहित अंदर ले आओ दरबान। जो आज्ञा है हुजूर। महाराज की जय हो। मेवाड़ की महारानी करमवती ने आपके लिए पत्र और राखी का सौगात भेजा है। वह इस पत्र का जवाब तुरंत चाहती हैं। राखी, हम खुश हुए। वजीर आजम, पढ़िए तो जरा, आखिर इस पत्र में बहन कर्मावती ने क्या लिखा है? जैसी आज्ञा महाराज। मेरे भाई गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है। राजपूत मुसीबत में है। रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको भाई मानकर ये राखी भेज रही हूँ और रक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ। मुझे आशा है आप राखी की लाज अवश्य रखेंगे। आपकी बहन कर्मावती। मेवाड़ की रानी ने हमें भाई मानकर याद किया है, ये राखी की सौगात भेजी है। हम उनकी राखी की लाज अवश्य रखेंगे। गुस्ताखी माफ शहंशाह। क्या आप मेवाड़ की रानी कर्मावती की मदद करने जाएंगे, राजपूतों का साथ देंगे? क्या ये बात इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा? नहीं वजीर आजम, इस्लाम हमें यह नहीं बताता कि हम इंसानियत को भूल जाएं। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे, वो तो हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देता है। वो तो हमें प्यार और मोहब्बत का रास्ता दिखाता है। फिर बहन और भाई का रिश्ता निभाना तो बड़े फक्र की बात है। मैं मानता हूं कि मैंने उनके माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन उनका ये मुंह बोला मुसलमान भाई मेवाड़ की आन बान और उसकी शान के लिए अपनी आखिरी दम तक लड़ेगा। दूत, जाके बहन कर्मावती से कह दो अपना हौसला बनाए रखे। इस संकट की घड़ी में उनका भाई हुमायूं उनके साथ है। सेनापति, जल्द से जल्द जंग की तैयारी की जाए। हम आज ही मेवाड़ की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप लोगों के सामने ये तीसरी सीन स्टार्ट होने जा रही है। हुमायूं अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ की तरफ कूच करता है। देखिए आगे क्या होता है। मैं एक बार पुनः आए हुए तमाम मेहमान
अभिभावक, बच्चों के गार्जियंस, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं रफ़ी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की तरफ से। सेनापति, ये मेवाड़ के किले से आग की लपटें कैसी नजर आ रही हैं? जाओ और जाके जल्दी पता लगा के आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, क्या हुआ सेनापति, क्या खबर लाए हो? महाराज, सब कुछ खत्म हो गया। मेवाड़ की महारानी ने अपने सखियों सहित चिता में जलकर जौहर कर लिया है। सभी राजपूत युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। बहादुर शाह आपका आना सुनकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चुका है। या अल्लाह, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे संकट के वक्त में रक्षा नहीं कर पाया। मेरी किस्मत में तो नाकामयाबी लिखी थी, अब मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। सब्र रखे जहां पना, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाई बहन का ये पाक रिश्ता हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जब जब राखी का पर्व आएगा, लोग भाई हुमायूं और बहन कर्मवती के इस प्रेम को याद रखेंगे। या अल्लाह, मैं ये दुआ मांगता हूँ कि मेरी बहन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। आमीन आमीन। आप लोगों को ये भाई बहन का प्यार अगर पसंद आ गया हो तो एक बार ताली बजा दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया।